हमारी जो नेक्स्ट एसक्यूएल क्वेरी है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली केवल समझने के लिए। बाकी जो इसमें जब हम क्वेरी लिखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। पहले हम समझते हैं कि हमारा टेबल किस तरीके का दे रखा है। तो देखिए, हमें टेबल जो दे रखा है, स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल है, सब्जेक्ट्स नाम का टेबल है, एग्जामिनेशन नाम का टेबल है। यानी कि यहाँ पे हमें तीन तरीके के टेबल प्रोवाइड किए गए हैं। स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स की डिटेल है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का नाम है, एग्जामिनेशन में स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट का नाम है। तो तीन तरीके के टेबल हमें प्रोवाइड किए गए हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है, देखिए इसमें तो स्टूडेंट की सारी डिटेल है, सब्जेक्ट की डिटेल है और इसमें एग्जामिनेशन की डिटेल है। अब हम इन तीनों टेबल के कॉम्बिनेशन से हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ टाइम जो हमारा हर एक स्टूडेंट ने अटेंड किया है, हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्जाम फॉर एवरी सब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं अटेंड किया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसको हम काउंट करेंगे जीरो। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें नंबर ऑफ टाइम हर एक स्टूडेंट ने अटेंड किया है एग्जाम और हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो थोड़े कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे समझ में आ रही होगी प्रॉब्लम, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को हम क्वेरी करेंगे तो हमें सारी जानकारी प्रॉपरली प्रोवाइड हो जाएगी। इस केस में हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं, जो कि होगा, जिनको मैं बता देता हूँ क्या क्या हम सीखने वाले हैं। जो मेन चीज होगा, एक होता है क्रॉस जॉइंट। क्रॉस जॉइन, ठीक है। क्रॉस जॉइन बेसिकली क्या होता है? क्रॉस जॉइन हमें प्रोवाइड करता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू टेबल्स, यानी कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो टेबल के बीच में, वो हमें प्रोवाइड करता है क्रॉस जॉइन। तो ये एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और हमारे केस में ये क्या करेगा कि हमारा जो हर एक स्टूडेंट, ठीक है, उसको पेयर करेगा हर एक सब्जेक्ट के साथ। इस स्टेप से हम ये इंश्योर करेंगे कि हमें हर एक स्टूडेंट और हर एक सब्जेक्ट का पेयर एक प्रोवाइड हो जाए। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, तो राम का कॉम्बिनेशन बन जाए सारे सब्जेक्ट के साथ, जैसे इंग्लिश ले लेता हूँ, हिंदी मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए, वैसे ही श्याम का भी कॉम्बिनेशन बन जाए इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के साथ, यदि मेरे पास तीन ही सब्जेक्ट्स हैं तो ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स के बीच में। तो आइए इसके लिए मैं एक कोड लिखता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हमें जो एंड क्वेरी होगी वो हमारी थोड़ी लंबी होगी, तो हम एक एक स्टेप करके चलते हैं पहले। तो मैं करूंगा, देखिए सिलेक्ट करूंगा। अब मैं स्टूडेंट वाले टेबल को एस नाम दूंगा, तो इस वजह से मैं पहले से ही इसको एस वाले टेबल से मैं स्टूडेंट आईडी यहाँ से उठाऊंगा। ठीक। दूसरे मैं एस वाले टेबल से ही मैं स्टूडेंट के नेम को भी उठाऊंगा। और फिर मेरा जो अगला टेबल है, जिसको मैं सब्जेक्ट नाम दे देता हूँ, SUB जे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट डॉट, यहाँ से मैं सब्जेक्ट का नाम उठाता हूँ। ठीक। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अब फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, टेबल का नाम क्या होगा? स्टूडेंट्स। और इसको नाम एलियास फॉर्म दिया था हमने एस। अब मुझे क्या करना है? क्रॉस जॉइन लगाना है। क्रॉस जॉइन। अब देखिए, क्रॉस जॉइन जब भी हम लगाते हैं तो हमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हम किसके ऊपर क्रॉस जॉइन लगा रहे हैं। ठीक। तो क्रॉस जॉइन मैं लगा रहा हूँ सब्जेक्ट्स वाले टेबल पे, जिसको मैंने एलियास फॉर्म दिया है सब। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि कोई एरर तो यहाँ पे नहीं है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर्स आए थे जिनको मैंने रिजॉल्व कर लिया है। तो दरअसल कॉमास और कैपिटल लिखना मैं भूला, कैपिटल में इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन कॉमास में जरूरत थी। तो देखिएगा हमारे पास क्या आया, हमारे पास इस तरीके का आउटपुट आया है। ठीक। कि वन का नाम जो भी है, स्टूडेंट आईडी वन है, उसकी नाम एलिस है, सब्जेक्ट उसका ये है। फिर वन का नाम एलिस है, सब्जेक्ट फिजिक्स है। फिर वन का नाम एलिस है, उसके सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है। इस तरीके का मेरे को पूरा कॉम्बिनेशन मिल गया है। ये हो गया हमारा क्रॉस ज्वाइन। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें इस टेबल को ज्वाइन करना होगा अपने एग्जामिनेशन टेबल के साथ। मुझे वो स्टूडेंट्स भी चाहिए कि अब हमें तो ये देखना है ना कि जो एक्चुअल रिकॉर्ड है कि हमारा ईच स्टूडेंट अटेंड कर रहा है हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम। तो इस वजह से हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं अपने इस वाले टेबल के बीच में और एग्जामिनेशन वाले टेबल के बीच में। ठीक। तो
इसमें मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक और कॉलम यहाँ पे मैं लाऊंगा। जैसे ये 3 कॉलम पहले से थे, एक और कॉलम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। उसमें मैं लिखूंगा कोलैस्क, और यहाँ से मैं काउंट करूंगा क्योंकि मेरे को काउंटिंग चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो ई डॉट, क्योंकि एम्प्लॉय एग्जामिनेशन टेबल को मैं ई नाम दूंगा, ई डॉट स्टूडेंट आईडी, ई डॉट स्टूडेंट आईडी को काउंट कर रहा हूँ, कॉमा 0 एज, इस वाले पूरे कॉलम को मैं नाम दे रहा हूँ कि उसने एग्जाम अटेंड किया है या नहीं किया है। तो यहां तक का देखिए, इसमें एक हमें टर्म निकल के आई, कोलैप्स। कोलैप्स क्या होता है बेसिकली? कोलैप्स हमारा क्या करता है कि देखिए कुछ कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड होंगे जहां पे स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं गया है, तो उस केस में हमें रिटर्न होगा नल। ठीक है, नल वैल्यू हमारे पास आएगी। लेकिन नल वैल्यू ना देके आप उसमें रिटर्न कर दो 0, ये हमारी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया था कि आपको नल वैल्यू नहीं देनी, उसकी जगह आपको 0 प्रोवाइड करना है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमने ऐड की है। तो ये तो हमने एम्प्लॉयज वाले टेबल से एक एक्स्ट्रा कॉलम अपना ऐड कर दिया, जिसके अंदर हम काउंट ले रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ काउंट एग्रीगेटिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं आगे चल के ग्रुप बाय भी यूज करने वाले हैं। तो आप इसको अभी तक एक टेबल मान के चलिए, जो कि हमें इस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। अब इस टेबल के ऊपर मेरे को लेफ्ट ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है। लेफ्ट ज्वाइन कौन से वाले टेबल को करना है? हमारे पास एक ही टेबल बचा है, उसका नाम है एग्जामिनेशंस। ठीक है, और इसका एलियास फॉर्म हमने ई लिया है। ठीक, एलियास फॉर्म इसका ई लिया है। ठीक है, अब हम ऑन, अब हमें किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमें लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा ये वाला टेबल है ना, जो हमें आउटपुट में लिया था, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है हमारे पास, यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी है। तो हम स्टूडेंट आईडी के ही ऊपर हम लेफ्ट ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैं करूंगा एस डॉट स्टूडेंट आईडी विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए वैसे एक्चुअल में हमारे पास तो 3 टेबल हो गए ना, एक टेबल ये था, एक ये था, एक ये था। तो अगर मेरे को इन दोनों के ऊपर लेफ्ट ज्वाइन करना है, तो स्टूडेंट आईडी इस पहले और तीसरे वाले टेबल में, तो ये स्टूडेंट आईडी कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि स्टूडेंट वाले टेबल से स्टूडेंट आईडी लिया मैंने, और एग्जामिनेशन वाले टेबल से भी मैंने स्टूडेंट आईडी लिया। ठीक, एंड, तो एंड के केस में क्या होगा, अब मैं इन दोनों टेबल का और किसी दो टेबल का मैं ये करूंगा कि ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट नेम यहाँ पे कॉमन है दोनों ही केस में। तो मैं यहाँ से सब्जेक्ट नेम उठा लेता हूँ। तो ई डॉट सब्जेक्ट नेम विच इज इक्वल टू SUBJ डॉट सब्जेक्ट नेम। तो यहाँ तक का आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या चीज़ें करने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरे यहाँ कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से कुछ चीज़ें दो दो बार मेरी कॉपी पेस्ट हो जा रही है। अब देखिए मेरे को क्या लास्ट में क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कई बार जो एग्रीगेटिंग फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो मैं ग्रुप बाय भी करूंगा। ठीक है, ग्रुप बाय। अब मेरे को ग्रुप बाय कैसे करना है? तो ग्रुप बाय में मेरे को सबसे पहले ग्रुप करवाना पड़ेगा स्टूडेंट आईडी को। ठीक, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्टूडेंट आईडी, टेबल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे एस डॉट स्टूडेंट आईडी। उसके अलावा अगला जो होगा हमारा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम भी मैं सेम टेबल से ले लेता हूँ एस डॉट स्टूडेंट नेम। और लास्ट में ले लेता हूँ मैं सब्जेक्ट नेम। तो सब्जेक्ट नेम मैं सब्जेक्ट वाले टेबल से ले लेता हूँ। तो ये होगी हमारी कंप्लीट क्वेरी। अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो गलत आ रहा है। देखिए आंसर हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें ऑर्डर भी करना था इसको। तो हम ऑर्डर भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। ऑर्डर बाय एस डॉट स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम, इन दोनों से मेरे को ऑर्डर करना था यहाँ पे। इसको बीच वाले को मैं हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने देखा कि हमारे पास क्यों आउटपुट में डिफरेंट आ रहा था, तो जब मैंने आउटपुट देखा, आउटपुट हमारा सेम है, लेकिन हमारे पास जो ये कॉलम का अटेंडेड एग्जाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अटेंडेड एग्जाम्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, इस कॉलम में एग्जाम एस ऐड करना है।
और अब मैं रन करूंगा तो डेफिनेटली मेरा जो रिजल्ट होगा वो एकदम एग्जैक्ट होगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो बड़ी पसंद आई होगी आपको। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।